हमने 2017 के चुनाव से पहले उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनाया, लेकिन बीच में हमें छोड़ करके चले गए। राजनीति है, उनको शायद वो सूट करता रहा होगा। एक अपने ही समाज में फूट डालो और राजकरोड़ को बांट दिए, अपने ही घर में फूट डाल दिए। मैं भी 2022 का चुनाव लड़ रहा था, मेरे भी क्षेत्र में कुछ अपने परिवार के ही लोग भटक गए। तो ऐसी समस्या आती है, हमें भटकना नहीं है। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी वर्ग में यादव कुर्मी की बात कोरी की महत्वपूर्ण आबादी है। हर पार्टी और हर दल इस वर्ग के वोट बैंक की राजनीति करता है और अपना इस पर दावा होने की बात करता है। लेकिन एक बात अक्सर देखी जाती है कि अलग अलग पार्टियों में रहने वाले समाज के ही नेता एक दूसरे को ज्यादा निशाने पर लेते हैं। कोयरी वर्ग के नेताओं में वर्तमान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, तो वहीं सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, महान दल के केशव देव मौर्य, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा के अलावा लंबी लिस्ट है। ऐसे में कोई कभी किसी को हराने में जुटा रहता है तो कभी कोई किसी दूसरे नेता को दबाने में रहता। ये बहुत मुश्किल है कि विरोधी खेमे के या फिर सत्ता पक्ष के नेता एक मंच पर एक साथ आ जाएं। अगर आ भी गए तो साथ में ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। और अधिकांश तौर पर इन नेताओं की राजनीति का एक आधार ये भी रहता है कि समाज के ही दूसरे नेताओं को ये कितना टारगेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अलग अलग पार्टियों की सरकार में अलग अलग नेता पावर में रहे। कभी बसपा सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य और बाबू सिंह कुशवाहा की तूती बोलती थी। उसके बाद सपा सरकार में रघुराज शाक्या, लीलावती कुशवाहा जैसे चेहरे सामने आए। लेकिन 2017 में जब भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया। वैसे सपना तो मुख्यमंत्री का दिखाया गया, लेकिन पर्ची में किसी और का नाम निकला और उस पर्ची वाले मुख्यमंत्री ने केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्या नहीं किया, ये तो सियासत में सब जानते हैं। 2017 के ही दौर में बसपा से बगावत करके स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में शामिल हुए थे और कैबिनेट मंत्री बन गए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत दिनों तक भाजपा रास नहीं आई और 2022 के चुनाव के ऐलान के ठीक पहले सपा में शामिल हो गए थे। 2022 का विधानसभा चुनाव इस पूरे समाज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी में चुनाव हारे, स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव हारे, नकुल से धर्म सिंह सैनी हारे। महान दल वाले केशव देव मौर्य को सपा से गठबंधन से 2 सीटें मिली। दोनों पर पत्नी और बेटे को लड़ाया, दोनों सीटें हारे। बाबू सिंह कुशवाहा ने ओवैसी और अन्य पार्टियों के साथ तीसरा मोर्चा बनाया, लेकिन कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से भी अलग हो गए, अपनी जनता पार्टी नाम की नई पार्टी बनाकर राजनीति करते दिखते हैं। 2024 में बाबू सिंह कुशवाहा सपा से जौनपुर से सांसद हो गए, जिन्हें हराने के लिए महान दल के केशव देव मौर्य डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हेलीकॉप्टर में बैठकर प्रचार करने पहुंचे थे। जबकि लोकसभा के पहले भी वे भाजपा को कोसते थे और 2024 के लोकसभा चुनाव होते ही फिर भाजपा को कोसते हैं। लेकिन बाबू सिंह को हराने जौनपुर भाजपा नेताओं के साथ केशव देव मौर्य जरूर पहुंचे थे। अब इतिहास से वर्तमान में लौटते हैं। फिलहाल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली के सैनी भवन में बुद्ध जयंती के मौके पर पहुंचे। इस दौरान समाज को लेकर केशव मौर्य ने बड़ी बात कही। इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज कर दिया कि 2017 में भाजपा में वे आए और 22 में चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी भाजपा की जीत पर कोई असर नहीं पड़ा। 2022 के चुनाव में जो बहुत सारे हमारे साथी ही थे, हमने 2017 के चुनाव से पहले उनको भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनाया, लेकिन बीच में हमें छोड़ करके चले गए। राजनीति है, उनको शायद वो सूट करता रहा होगा। लेकिन जो चले गए, उनके जाने के बाद भी यूपी की राजनीति में हमको एक बड़ा बहुमत मिला और गठबंधन के साथ अकेले भाजपा 250 से सीटें जीती, ज्यादा सीटें जीती। लेकिन आप सबने समर्थन न दिया होता तो हम 250 से ज्यादा सीटें नहीं जीतते, 271 एनडीए के साथ नहीं जीतते। तो जीते हैं तो यह ध्यान में आया कि अगर ममतेज साक और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार जाएंगे तो भी भाजपा नहीं हारेगी, भाजपा जीतेगी। अब जो बात खबर की शुरुआत में कही कि यहाँ आपस में लड़ाई ज्यादा रहती है, और वही बात केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से कह डाली कि समाज में एक बात ज्यादा रहती है कि फूट डालो, राज करो। कुछ लोग मेरे चुनाव में भी भटक गए और मैं चुनाव हार गया था। और मैं आप सबका आशीर्वाद यूपी से जो जुड़े हैं सबको कहूंगा 2027 के लिए कमर कस के तैयार रहिए। हमारे ममतेज जी 2022 वाला चुनाव बहुत छोटे वोटों से हार गए। क्यों हार गए? जो उनके क्षेत्र के होंगे
वो जानते होंगे, एक अपने ही समाज में फूट डालो और राज करो। वोट को बांट दिए, अपने ही घर में फूट डाल दिए। मैं भी 2022 का चुनाव लड़ रहा था, मेरे भी क्षेत्र में कुछ अपने परिवार के ही लोग भटक गए। तो ऐसी समस्या आती है, हमें भटकना नहीं है। कौन इस समय मतलब देश की और प्रदेश की राजनीति कर रहा है? ममतेज जी हार गए थे, मैं भी हार गया था चुनाव, लेकिन उसके बाद भी पार्टी ने मुझे डिप्टी सीएम के रूप में जिम्मेदारी दोबारा देने का काम किया। ठीक है, ये कोई साधारण बात नहीं थी कि कोई चुनाव हार जाए उसके बाद भी उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाए। ये शायद यहाँ उत्तराखंड में भी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री रहते हुए वो भी चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको भी मुख्यमंत्री बनाने का काम पार्टी ने किया था। पार्टी देखती किसकी कैसी मेहनत है, कैसी तपस्या है, किस प्रकार से आगे बढ़े। लेकिन मैं आप सबको यही आह्वान करूंगा, ये लोकतंत्र है, ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय का शासन नहीं है, ये सम्राट अशोक महान के समय का शासन नहीं है, महाराजा सूरसेन सैनी जी के समय का शासन नहीं है। इस समय लोकतंत्र है, जो ज्यादा वोट पाएगा वो चुनाव जीतेगा, जो ज्यादा विधायक जीतेगा वो सरकार बनाएगा। ऐसे में आप इस राजनीति पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।